अच्छा लगा? मैं इन बालों को बाद में फेंक दूंगी। मैं इन्हें रखना चाहती हूँ। रख लो। रख सकती हूँ ना? हाँ, क्यों नहीं। लो, क्या वाकई तुम इन्हें रखना चाहती हो? ये भी रख लो क्या? ये भी रख लो। एक पुरानी कहावत है, जो बाल कट जाते हैं वो मर जाते हैं, और ये हेयर एक्सटेंशन मरे हुए बालों से बनता है। पर ये बाल तो मेरे ही है ना आंटी? सही कह रही हो, लेकिन बाल तो मर चुके हैं ना। तुम अपने मरे हुए बालों को अपने साथ ले जा रही हो। विन, तुम्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है? नूरुल, वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही बाय कह दिया था। मैं जा रही हूँ। लगता है तुम्हारी दोस्त को भूख लगी है। तुमने अब तक ये ड्रेसेस क्यों पहने हैं? कितना टाइम लगेगा? वो 8 बजे वीना को अपनी बहन से मिलने जाना है। बस कुछ देर और, बस इस हिस्से में लगाना बाकी है। हाँ, इस तरफ से। ये मरे हुए बाल हैं। ये तुम्हारी आंटी इतनी बेहुदा क्यों है? बेहुदा? और उनके गंदे सैलून में कितनी ज्यादा बदबू आ रही थी। आंट हेस्टी ऐसी ही है, मगर हेयर कट अच्छा करती है। हाँ, ठीक ही है, पर अजीब बात है ना, उस फ्लोर पर सिर्फ उन्हीं का सैलून है और कोई दुकान नहीं। टीका कुछ ज्यादा ही सख्त नहीं हो रही है? तुम्हें देखते ही कैसे पगला रही थी, जबकि गुस्सा तो उसे अपने आशिक पर करना चाहिए था। अब बस करो लिन। क्या आएगी तुम्हें अब भी परेशान करता है? उम्मीद है अब उसकी हिम्मत नहीं होगी। लिन, ये क्या है? इसे तब खोलना जब तुम मुझसे बहुत ज्यादा खफा हो जाओ। खफा? यानी तुम चाहती हो मैं तुमसे खफा हो जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर तुम इसे तब खोलना जब तुम मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, ठीक है? याद रहेगा? पर आखिर मैं तुम्हें मिस क्यों करूंगी बताओ? हेलो हेलो अम्मा जान, मैं लिंडा के साथ सारबोन स्क्वायर पर हूँ। मलियाना निकल गई? नहीं, उसकी स्कूटी पंक्चर हो गई है। क्या? वो अभी ऑफिस में है या फिर कहीं चली गई है? वो घर तो पहुंच गई है, लेकिन उसकी स्कूटी का टायर पंक्चर हो गया है। उसका फोन चार्ज हो रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। ये काम करती हूँ, कैब से आ जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, बस 15 मिनट इंतजार करो, ये गाड़ी ठीक कराकर पहुंच जाएगी। ठीक है, मैं आसपास देखती हूँ कि क्या कर सकती हूँ। मुझे बस यहाँ बैठ के इंतजार नहीं करना। ठीक है, ख्याल रखना, इधर उधर मत जाना। मैंने खाना बना लिया है बेटा, आ जाना, साथ में बैठकर खाएंगे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? उसकी स्कूटी को भी आज ही पंक्चर होना था। डैडन आ गया। वैसे ये तुम्हारा भाई लगता है ना? हम पड़ोसी हैं। तुम जैकी के साथ जा सकती हो, वो उसी तरफ जाएगा। ये लो, अगर अच्छा लगा तो मैं एक और लेने आऊंगा। मैं उससे पूछूं? नहीं, ये सब अच्छा नहीं लगेगा। चलो मैं उससे कह देती हूँ, मान जाएगा। हाँ, वक्त लगेगा क्या? आ गई। हेलो। हेलो। सुनो जैकी, तुम वीना को छोड़ दोगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं इसे छोड़ दूंगा।
तुम्हें परेशानी तो नहीं होगी? नहीं, मुझे क्या परेशानी होगी, लेकिन पहले मुझे समर पार्क में डिलीवरी देनी है, उसके बाद ही छोड़ पाऊंगा। अच्छा ठीक है। चलेगा ना? क्या कर रहे हो? थोड़ा ध्यान दिया करो काम पे। विन, हम दोनों साथ में कैब से चले? हे, मैं सामने खड़ा हूँ और तुम कैब से जाने की बात कर रही हो। चिंता मत करो, मैं बाइक धीरे ही चलाऊंगा। ये लो, हेलमेट पहन लो। ये लो, बैठो। वेन, जाकी के साथ संभाल कर। वो तुम्हारी जैसी सुंदरी के साथ नहीं गया है, उसको सीधे घर छोड़ना। हाँ, सीधा जन्नत ही पहुंचा दूंगा। ए, रात में ऐसी बातें नहीं करते। मैंने क्या गलत कहा? जन्नत तो बड़े नसीबों से जाते हैं, रहमत अल्लाह से। फिर भी ये सब बोलना अच्छा नहीं है। बाय डिडिन, बाय लिन। बाय बाय। ध्यान से जाकी। ये डिलीवरी जरूरी नहीं होती तो तुम्हें सीधा घर ही छोड़ता। कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हें छोड़ना कहाँ पर है? मुझे तुम किनारा स्कूल के पास छोड़ देना, वहाँ से आगे मैं खुद ही चली जाऊंगी। एक काम करो, तुम मुझे अपने घर का एड्रेस ही बता दो, हो सकता है दोबारा वहाँ आने की जरूरत पड़ जाए। उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। हे, कहाँ गया? ये लीजिए। माफ क्या कीजिएगा, बात है? देर हो गई। कोई बात नहीं। और कुछ भी चाहिए हो तो मुझे ही बुलाइएगा। Thank हाँ you। बिल्कुल। चलो। शायद मैंने गलत ही कहा था कि हम गुंडों से लड़ सकते हैं। कुछ गुंडे ऐसे होते हैं जिनसे हम लड़ ही नहीं सकते। सॉरी सर, आप आगे नहीं जा सकते। क्यों नहीं आ सकता? वीना मेरी पोती है, घर के रिश्तों के लिए नहीं आएंगे तो कब आएंगे? आपका रोकना नाजायज है। मुझे कॉल किया गया था, मैं इसीलिए आया हूँ यहाँ। मुझे इंद्र! जानना है यहाँ हुआ क्या। इंद्र! मेरी बच्ची घर नहीं लौटी है, मुझे फिक्र जरा नहीं सुनिए। होती क्या? क्या आप इनके परिवार वाले हैं? आइए। हाँ। मैं संगूला हूँ, वीना मेरी पोती है। वीना? और ये वीना के अब्बू है, वसनादी। गुड मॉर्निंग। मैं सुपरिटेंडेंट इंद्र। इस हादसे में आपकी बेटी के साथ जो हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है। मेरी बेटी अभी कहाँ है सर?
उसे लगभग 10 मिनट पहले ही हॉस्पिटल ले जाया गया है। सुनिए, ये उस लड़की की फैमिली है, तो आप इन्हें भी हॉस्पिटल ले जाइए। ठीक है सर, चलिए मेरे साथ। पर ये हादसा हुआ कैसे? देखिए, अभी तक देखने से ऐसा लग रहा है कि यह लापरवाही से चलाई गई दुर्घटना है, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरी गाड़ी मौजूद नहीं है। आपका मतलब है वो खुद ही गिर गए? खुद ही उन्होंने फुटपाथ पे टक्कर मारी, इलेक्ट्रिक पोल पे टक्कर मारी, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, फिलहाल हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। हम अभी बारीकी से सारे सबूतों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब्बा, अब्बा, वो बिल्कुल सही कह रहे थे। ये कोई हादसा नहीं हो सकता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ सब अपना काम कर रहे हैं, तुम जाओ यहाँ से। वो मोटरसाइकिल तो बिल्कुल ठीक है। तुम घर जाओ, घर जाओ। उसकी माँ और उसका भाई जो मलेशिया में रहते थे, वो आ चुके हैं क्या? वो पहुँचे तो नहीं हैं, लेकिन उन्हें बता दिया है। वो इतनी जल्दी तो यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा अफसोस। शुक्रिया। हमने पानी तैयार कर दिया है, साफ करने में मैं मदद करती हूँ। अच्छे से। तुमने ठीक से साफ कर लिया ना? संभालिए, मेरी मदद करो। संभाल के, अपने आप को संभालिए। आप चिंता मत कीजिए, हम कर लेंगे। हाँ, रहने दीजिए। अम्मा जान, दर्द हो रहा है। बेटा तो कुछ बोली क्या? ऐसा नहीं हो सकता। क्या हो गया है आपको? अब आपको आराम कर लेना चाहिए। अम्मा जान, बेटा बस कुछ ही वक्त की बात है बेटा, जल्दी ये सब खत्म हो जाएगा।
कल तुम इस दर्द से हमेशा हमेशा के लिए निजात पालोगी। तुम अपने साथ सब लेकर चली गई। मुझे माफ करना बेटा, माफ करना। Waalaikumsalam. Terima kasih. हेलो अम्मी, देखिए देखिए ना, कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, मेरे मालिक ने मुझे इजाजत दे दी, लेकिन मैं घर अगले महीने ही आ पाऊंगी, क्योंकि वापस आने के लिए यहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है और कागजी कामों में काफी वक्त लग जाता है। कोई बात नहीं अम्मी, आप बस अपना ख्याल रखना, वहाँ पर अपना काम खत्म कर लीजिए। मुझे वीना की बहुत याद आ रही है। अब्बू, आप यहाँ पर इतनी रात में अकेले क्यों बैठे हैं? क्या तुम्हें याद है, वीना जब छोटी थी तो वो भी यहीं खेला करती थी। वो जाल को सुलझाने में मेरी मदद करती थी, लेकिन उल्टा उसे वो उलझा देती थी। फिर आखिर में तुम्हारी माँ ने जाकर उसे यहाँ खेलने से रोका, वरना वो तुम्हारी तरह शरारती हो जाती। शामिल बताए जा रहे हैं। ये हादसा रात अंधेरे में हुआ था। पुलिस की जांच अभी जारी है, इसलिए आगे कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिल सकी है, पर जैसे ही जानकारी मिलेगी हम आपको सूचित कर देंगे। मैं बता रहा हूँ, ये हादसा नहीं था। होशियार मत बन, पुलिस ने खुद भी इसे हादसा ही कहा है। बड़ा अजीब हादसा है। चलो चलता हूँ। ठीक है।
इसकी उम्र तो बहुत कम थी। मेरी मदद करो। सुनो, तुम्हारे साथ लिंडा नहीं आई क्या? नहीं, माँ के काम से बाहर गई थी तो सीधा वहीं से आ गई। आपने लिंडा को देखा है? मैंने नहीं देखा। तुमने देखा? नहीं। तुमने देखा? कहाँ है वो? मैंने उसे आते हुए नहीं देखा। अम्मा जान तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। लिंडा, अम्मा जान तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या कहूं। एक बार उनसे मिल लो, उन्हें अच्छा लगेगा। तुम वीना के सबसे करीब थी लिन, और उसके परिवार के भी। मुझे अंदर से बहुत बुरा लग रहा है नूर। मैंने ही जाके से वीना को ले जाने के लिए कहा था। नहीं लिन, वो हादसा था, बुरा हादसा। हमें बस उसकी रूह के लिए दुआ मांगनी चाहिए। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता, लेकिन इस हादसे में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। वीना मेरी भतीजी लिंडा की बहुत अच्छी दोस्त थी। वो कल अपने बाल ठीक करवाने आई थी। दरअसल कल स्कूल में किसी ने उसके बालों में च्युइंग गम चिपका दी थी। एक बात बताएंगी? लिंडा के लड़के दोस्त मोटर स्क्वाड का हिस्सा हैं? हमारे पूरे खानदान में किसी को मोटर स्क्वाड पसंद नहीं, लिंडा को भी नहीं।
वैसे तुमने ये सवाल क्यों किया? क्योंकि आजकल मोटर स्क्वाड वालों के अपराध बढ़ते जा रहे हैं और मैं ये जानने आया था कि आप वीना को कैसे जानती हैं। दरअसल मैं उसके परिवार वालों से मिलना चाहता था। अच्छा आंटी, कॉफी के लिए शुक्रिया। तुमने लिंडा से बात की? अभी नहीं। वो काफी अलग है, बहुत अनोखी। लेकिन मेरी बहन लिंडा की माँ, वो नहीं चाहती कि लिंडा मेरे जैसी बने। जादू टोना। मैंने तो कई बार अपने पापा को भूतों से बात करते हुए देखा है। आंटी, अब इन सब बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं। कहते हैं कि जब किसी शख्स की हादसे में मौत हो जाती है तो उसकी रूह यहीं रहती है, भटकती हुई। तुमने सुना है ना ये? तो क्या मैंने जो आवाज सुनी थी वो वीना की थी? वीना की रूह के पास अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए सिर्फ 7 दिन का ही वक्त बचा हुआ है। कैसा अधूरा काम? कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इंतकाम, गुस्सा, इंसाफ की लड़ाई, ऐसी ही ख्वाहिशें जो कभी किसी मुर्दे के साथ दफन नहीं होती बेटा। जैसे कि? कुछ चीजों को मुर्दे के जिस्म से हटाना होता है। चूड़ियां, पायल और सजने धजने वाला सामान, विग या हेयर एक्सटेंशन, ब्रेसेस, बोन प्लेट। सिर्फ 7 दिन? अगर 7 दिन में उसका काम पूरा नहीं हुआ तो वो बदकिस्मत रूह कहलाएगी, क्योंकि उसकी ख्वाहिशें अधूरी रह गई हैं और वो यहाँ पर अटक जाएगी हमेशा के लिए। तुम्हारे हिसाब से उसका खून हुआ है। अगर ये बात सच निकली तो अच्छा ही होगा कि उसके गुनहगारों को जल्द ही सजा मिल जाए, तब जाकर उसकी रूह को सुकून मिलेगा। उसका सारा अधूरा काम जल्द ही खत्म होना चाहिए, फिर उसकी रूह को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके सारे दुनियावी काम पूरे जो हो जाएंगे। लेन, चलो खाना खाते हैं। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। बाद में माँ, मैं सीधा डिनर करूंगी। अच्छा, ठीक है। हाँ, इस बार तुमने ठीक बनाया है। इससे पहले फी की जगह एफ लिख दिया था तो वो बन गया था फीना। क्या एफ? सुनने में एक जैसे ही है, काम चला लेती। दोनों में फर्क है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इसकी तारीफ करूं या गुस्सा करूं। काम तो ठीक किया है लेकिन काफी सारी गलतियां की हैं। फीना, ये तुमने बनाया है क्या? हाँ, ये मैंने ही बनाया है। अब तो ये सभी डूम राइडर्स के पास है। डूम राइडर्स क्या है? मोटर स्क्वाड। तुमने मोटर स्क्वाड ज्वाइन कर ली? सही कहा लेन, वो अच्छा पैसा देते हैं और काम भी सही है। सिर्फ पैसा ही नहीं देखना चाहिए, और ये जिस तरह के काम करते हैं वो अच्छे नहीं हैं। वो लोग क्रिमिनल्स हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं विष्णु की तरह लापता ना हो जाऊं, और जब से मैंने उनके लिए ये सब बनाया है, देखो वो मुझे परेशान नहीं करते।
जरूरी नहीं कि हम पुलिस का सामना लड़कर ही करें। सही कहा ना? एक बात बताइए, एक अच्छे और खूबसूरत इंसान को भी लोग परेशान करते हैं। अफसोस के साथ कहती हूँ, हाँ, खूबसूरत शख्सियत वालों से जलने वाले बहुत से लोग होते हैं। अपने से बेहतर लोग उन्हें बर्दाश्त नहीं होते। ये सच है। फिर तो ये एक नासूर है। कैसा नासूर? खूबसूरती नासूर ही तो है। वो क्या होता है? ऐसी खूबसूरती का फायदा क्या जब लोग परेशान करने लगे। ये कैसी बातें करने लगी है तू? कोई परेशान कर रहा है? मैंने उससे लड़ाई की। फिर क्या हुआ? उसके साथ और लड़के भी थे और मैं उसके मुंह पर थूक कर भाग आई। किसी को परेशान करना बहुत बुरी बात है। इस तरह के बदमाश यूं खामोश नहीं बैठते। तुम बस अपना ख्याल रखना। फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसों से निपटना अच्छे से जानती हूँ। तू अपने दादा पे गई है। वो भी ऐसे ही जांबाज थे। वो क्या करते थे? लड़ा करते थे। वो भी गुंडों का जम के मुकाबला करते थे। इसलिए कोई उन्हें परेशान करने से डरता था। और परेशान करने वाला लड़का हो तो? लड़का? सुन, उस लड़के को किसी बहाने से भीड़ में ले जा और फिर थप्पड़, सुधर जाएगा। हाँ, सबके सामने बेइज्जत होगा और फिर कभी हिम्मत ही नहीं करेगा। अम्मा जान, आप तो बहुत तजुर्बेकार हैं। वालेकुम सलाम। ये क्या? आपको क्या हुआ? ये कुछ नहीं है। मेरा खून नहीं है भाई। मैं अभी आई। सुनिए ना, ये कैसे हुआ? अरे कुछ नहीं, विनारा ब्रिज के सामने कुछ लुटेरों ने एक फौजी को मार डाला और उसका सारा सामान लूट लिया। कैसे दे रखा है? तो आपने क्या किया? मैंने उनका पीछा किया था। फौजी ने मुझसे मदद मांगी गेट खोलने के लिए। मैं उसे कंधे पे लाद के हॉस्पिटल ले गया। आजकल इन मोटर स्क्वाड वालों की बदमाशियां बढ़ती जा रही हैं। रात के 2 बज रहे हैं। तुम सोने क्यों नहीं चली जाती? जब नमाज का वक्त होगा मैं तुम्हें जगा दूंगा। जाओ। सुनिए, वीना के बारे में एक बात है जो मैंने आपको नहीं बताई। कौन सी बात? कल जब मैं वीना के जिस्म को साफ कर रही थी, मैंने उसके जिस्म पर बहुत सारे जख्म देखे। देखो, हादसा कैसे हुआ हम में से कोई नहीं जानता, इसलिए हकीकत में क्या हुआ हम कैसे कह सकते हैं? कोई जान ही नहीं पाएगा कि उसकी मौत कैसे हुई। लेकिन मैं सच्चाई जानती हूँ। मैंने उसका जिस्म गौर से देखा है। उसका बायां हाथ, उसके दोनों हाथ टूटे हुए थे और उनमें हड्डियां दिख रही थी।
उसके पूरे जिस्म पर जख्म ही जख्म थे। उसके टखने भी टूटे हुए थे। जानता हूँ, मैंने खुद अपने हाथों से वीना को दफनाया है। जानती हूँ, मैंने खुद देखा था। ये एहसास मुझे भी हुआ। देखा, मैं सच कह रही थी ना आपसे। सच ही होगा, लेकिन मरहूम के बारे में बात करना ठीक नहीं है। वो हमारी पोती थी मकबूल। आप मेरी टॉयलेट किस तरफ है? हाँ, वहाँ पर है। देखो, इस बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं, आखिरी रस्मोआत के बाद, ठीक है? समझो, अभी तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। जाओ। अम्मा जान। ये लीजिए। ये फोन वीना का ही है ना? हाँ। अच्छा। वीना ने मुझे एक बार बताया था कि वो अपने बालों का एक्सटेंशन बनाना चाहती थी। इसलिए वो मुझे कह रही थी कि मैं उसे लिंडा की आंटी के सैलून में लेके जाऊं। ये तो कल की बात है ना? हाँ, लेकिन क्यों? एक मिनट। वीना कल सैलून के बाद से घर लौटी ही कहा थी। हाँ, सही कहा। वीना ने भी कल मुझसे यही कहा था कि वो सैलून जाना गुड चाहती। आफ्टरनून। क्या आप दोनों ही मरहूम वीना के रिश्तेदार हैं? हाँ, हम ही उसके रिश्तेदार हैं। मैं डैनी हूँ। मार्लियाना। ये मेरा बिजनेस कार्ड है। मैं मिसेस हेस्टी को अच्छी तरह जानता हूँ। लिंडा की आंटी, जो वीना की बेस्ट फ्रेंड रही है, उन्होंने बताया कुछ ही दिनों पहले वीना लिंडा के साथ उनके सैलून पर आई थी। वहां पर
कब्र गायब। एक मिनट, वो तुम ही हो ना जो सोशल मीडिया पर भूतों की कहानियां सुनाते हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो बस मेरी पोती कोई भूत नहीं है। अरे नहीं, मेरा इरादा ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं उसे अपने चैनल का कंटेंट बिल्कुल नहीं बनाना चाहता था। मैं तो बस। गुड आफ्टरनून सुप्रिटेंडेंट इंद्र। मार लिया ना। मैं बस आपको ये बताने आया था कि हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और यहाँ पर रखा हुआ वीना का हर एक सामान हमारे लिए एक सबूत की तरह है। जी हाँ, इन्होंने हमें सारी बातें बता दी हैं। ठीक है, ये सब सामान हमें वीना के पास से मिला। अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई भी सामान गायब है तो आप हमें बता सकती हैं। नहीं सर, मुझे नहीं लगता। ठीक है, तो हादसे की वजह का पता चलते ही हम आपको फिर से बुलाएंगे। तब तक के लिए आप ये सारा सामान अपने साथ घर ले जा सकती हैं। ठीक है? शुक्रिया। जी। पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी। मैं अपनी बेटी को आपसे दूर नहीं रख रही हूँ। ये डैनी है, मैं इसे जानती हूँ। लिंडा, मैं ठीक हूँ माँ, जो पूछना हो पूछो। लिंडा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। ओके, आप दोनों बात कर लीजिए। जी। अच्छा लिंडा, मुझे तुम्हारे दोस्त के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। क्या तुम्हारा कोई दोस्त मोटर स्क्वाड का हिस्सा है? लुकमान, वो डूम राइडर्स के स्क्वाड के लिए सामान बनाता है। डूम राइडर्स? हाँ, उस स्क्वाड का नाम डूम राइडर्स है। रुको डैनी, वो बस उनके लिए छोटी मोटी चीजें बनाता है, लेकिन उसने ये सब करना उनके डर की वजह से शुरू किया था। लेकिन उनके स्क्वाड का एक आदमी है जो वीना को परेशान करता था। उसका नाम मैगी है। वो स्कूल के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को लेने के लिए आता था। टीका नाम है उसका। हे, शर्मा गई। वीना जब भी स्कूल के गेट पर पहुंचती तो एगी की नजरें हमेशा वीना पर अटक जाती थी। हाय विन। और एक दिन उसने वीना को एक बेकार सी आइसक्रीम दी। तुम्हें भी दूं? मैंने वीना से कहा, तुमने वो आइसक्रीम क्यों ली उससे?
उसने आइसक्रीम दी और मैंने ले ली तो क्या हुआ? उसे लगेगा तुम उसे पसंद करती हो। अरे नहीं, चलो साथ में खाते हैं। मेरे कहने के बावजूद भी उसने आइसक्रीम नहीं लौटाई। मैं छोड़ दूं क्या? बॉयफ्रेंड क्या कर रहा है? विन, उस लड़की से बात क्यों कर रहा है? ध्यान से जाना। मैं तो उसे आइसक्रीम भी दूँ। लाइक तो करती है मुझे। चलो मैं चलती हूँ। बाय बाय टीका। ये भी मस्त लड़की है ना। और नहीं तो क्या। एगी सुनो, तुमने उसे आइसक्रीम क्यों दी? क्या? अरे कुछ नहीं, यूं ही दे दी। तुम चलो ना। अगले दिन टीका के दोस्तों ने वीना से बदला लिया। किसी ने उसके बाल पर च्युइंगम चिपका दी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू मेरे बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करेगी? तुम्हारा बॉयफ्रेंड खुद मुझे छेड़ रहा था। उन्होंने उसके बाल खराब कर दिए। उन्होंने उसे बुली किया? हाँ, लेकिन वीना चुप नहीं रही। उसने उन पर टॉयलेट का गंदा पानी फेंक दिया। मेरे बाल! मेरे बाल! काफी हिम्मत थी उसमें। टीका और उसका बॉयफ्रेंड दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल बदतमीज। तो टीका से बुली होने के बाद वो फिर भी एगी से मिली? हम उसके बाद एगी से एक कॉफी शॉप में मिले थे। लिंडा, ऐसे तो मैं भूल जाऊंगा। क्या मैं ये सब रिकॉर्ड कर सकता हूँ? या सिर्फ मेरे लिए? बाद में डिलीट कर दूंगा। तो तुम दोनों एगी और उसकी स्क्वाड से मिले? बस एक बार मिले थे। यहाँ तो काफी भीड़ है। जब मैं और वीना कॉफी शॉप पहुंचे तो एगी अपने दोस्तों के साथ वहां बैठा था। वीना, आओ बातें करते हैं। नहीं। बैठो ना। हाँ, छोड़ो मेरा। अरे आओ ना। मैं उनकी चीजें देखकर समझ गई थी कि ये लुकमान ने बनाया है। दोस्तों, ये वीना है। हाय वीना। मेरा नया आइटम। एगी वीना को जबरदस्ती बैठने को कह रहा था। वीना गुस्से में वहां से चली गई, उन्हें बिना कुछ कहे। फिर एक दिन हम आंटी हेस्टी के घर जा रहे थे। तब वीना ने मुझसे पूछा, लिन, तुम्हें कभी किसी ने बुली किया? मैंने पूछा, तुम्हें किसी ने बुली किया? हम इतने सालों से साथ पढ़ रहे हैं, तुमने देखा किसी को मुझे बुली करते? हाँ, तुम्हें तो किसी ने नहीं किया। वीना? मैं गरीब हूँ इसलिए मुझे बुली किया गया। लिंडा की आंटी के घर चलें, क्या ख्याल है? मैंने तुमसे कहा तो था हमें वहीं जाना है। अच्छा, तो मैं नीचे ही इंतजार कर लूंगी। वो काम नहीं होता तो मैं चली जाती। रुको नूरुल। वीना के लिए उसके बाल बहुत जरूरी थे ताकि वो मॉडल बन सके। चलो अब मुझे चलना चाहिए, देर हो रही है। हाँ, मैं चलती हूँ। बाय 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 बाय। मैं भी जा रही हूँ। ठीक है, मिलते हैं। हाय वैन। एगी, ये जनाना टॉयलेट है। जनाना हो या मर्दाना क्या फर्क पड़ता है? रुक जाओ। मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जानती हो ना? विन, उस दिन तुमने मुझे मना करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया विन। मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ बातें करना चाहता था, लेकिन इस वक्त बाहर चलो, बाहर ही बात कर लेंगे। बाहर क्यों? यही कह दो ना कि तुम मुझे पसंद करती हो। रुक जाओ,
चली जाना तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? मान जाओ ना, देखना तुम्हें भी मजा आएगा। अब बोलो क्या चाहते हो? मैंने तुमसे कहा था ना, हमें बस रोमांटिक बातें करनी है। तुम रिकॉर्ड क्यों कर रही हो? रुको ना। विन, वीना सुनो, मेरी बात सुनो। वीना, मेरी बात का जवाब दो। विन, तुमने ऐसा क्यों पूछा कि किसी ने मुझे बुली किया? कुछ नहीं, बस ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें और नूरुल को कभी किसी ने बुली नहीं किया। सोचो कि तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो, पर तुमने ऐसा क्यों पूछा? मुझे बस ताज्जुब हो रहा था जो लुकमान ने कहा था कि वो बिना लड़े ही बुली करने वालों से कैसे निपट लेता है। तुम्हें क्या लगता है, उनसे लड़ना चाहिए या नहीं? मैं नहीं जानती, पर सच कहूं तो मुझे तुम पर फक्र है। तुम डरती नहीं, और ऐसा जिगर किसी के पास नहीं होता। मेरी और वीना की दोस्ती बहुत पुरानी है। मैं जानती हूँ कि उस दिन उसने मुझसे कुछ तो छिपाया था, पर डैनी, मैं ये नहीं मान सकती कि वीना की मौत एक हादसा थी। तुम्हें सच का पता लगाना होगा। मुझे भी जानना है कि उसके साथ क्या हुआ था। पैक करो, ठीक है? बेकार की चीजें लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे इतनी देर तक तुम कहाँ थे एगी? कहाँ भटकते रहते हो आजकल? मैं इतना छोटा नहीं कि पल्लू में बांध के घूमती रहो। तुम क्यों पैक कर रही हो? मैंने कहा है इसीलिए। तुम तो करोगे नहीं, इसीलिए इससे पैक करवा रही हूँ। ये भी रख। इस जैकेट को हाथ मत लगाना। दो इधर। मेरी अलमारी खाली करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? ये पहन के तुम्हें कहाँ जाना आएगी? तुम्हारे डैड ने साफ कहा है ना, तुम कहीं नहीं जाओगे। क्या चल रहा है ये सब? इसके कपड़े पैक करवा रही हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, ये कपड़े कहीं नहीं जाएंगे। वापस रख दो इन्हें। एक ही जकार्ता जाएगा, उसके कपड़े नहीं। लेकिन आप ही ने तो कहा था सामान बांधने के लिए। हाँ तो मेरा मतलब था इसके कागजात, इसके सर्टिफिकेट्स, पासपोर्ट, मेडिकल फाइल्स। कपड़े नहीं कहा। वो सब तो रख दिए हैं, लेकिन इसे क्या बिना कपड़ों के ही भेजेंगे? तुम कहाँ चल दिए? गैराज में कुछ सामान है, वही लेने जा रहा हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कहीं नहीं का मतलब कहीं नहीं। मैं जिंदगी भर तुम्हारी गलतियां नहीं सुधारता रहूंगा। सुनिए सुनिए तो अच्छा, एक काम करो, सब वापस अलमारी में रख दो। सुनिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से, जल्दी जाओ। माफ कीजिएगा।
एगी, 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 क्या हुआ बेटा? एगी, मैं हूँ मम्मा, क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? वो यही है माँ। एगी, शांत हो जाओ बेटा, हम हैं यहाँ पर। एगी, 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 एगी बेटा, डरते नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, हम है ना, हम हैं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा, ऐसे डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ नहीं होगा। सुनो, बाहर जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी तक तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ। अकेले मैं ही क्यों, बाकी लोग भी बाहर जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी डाल रहे हैं। ऐसा है क्या? तो बताओ एगी कहाँ है? अब एगी का मैं क्या बोल सकता हूँ, मैंने उसे नहीं देखा। वो भी तुम्हारी तरह घूम रहा है क्या? आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? अरे वो तो पुलिस वाले का बेटा है, उसके पास तो बहुत घर होंगे, लेकिन हमारे जैसों का क्या? हाँ, उसने कहा तो था कि अगर हम कुछ दिनों के लिए बाहर नहीं जाते तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और क्या? लेकिन ऐसा कहा क्यों? तुम्हें नहीं लगता अब तक वो शहर छोड़ के भाग गया होगा? सुनो भाई, क्या तुमने डूम राइडर्स बाइक गैंग को देखा है? हाँ, लेकिन अब सबके नाम पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएंगे। और पिछली बार जिस दिन वो एक्सीडेंट हुआ था पुल पर, 3 बाइक वाले भागे थे इसी रास्ते से। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, सच में। डूम राइडर क्या? हाँ भाई, ये तो उनका अड्डा नहीं है, वो सामने उस तरफ, वो दिख रहा है, नगरौला स्कूल के बगल में है। वहीं एक छोटी सी गली मिलेगी, उसी में घुस जाना, बस वहीं होगा। अच्छा, SPM नगरौलास के गली में? हाँ। अच्छा, तो तुमने खोल ही लिया। मुझसे दूरी सही नहीं जा रही ना? मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है, पर पता नहीं कहूंगी तो शायद तुम्हारा दिल तोड़ दूंगी। मुझे ना डर लगता है लिन, मुझे डर लगता है कि हम बिछड़ जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं शायद बदल जाऊंगी लिन। मैं वो वीना नहीं रहूंगी जिसे तुम जानती हो। मैं बदल जाऊंगी क्योंकि मैं इस तरह की बुलिंग और नहीं सह पाऊंगी। लगता है मेरी सोच गलत है कि बुराई के खिलाफ लड़ना चाहिए, और हो सकता है कि लुकमान की बात सही हो कि परेशान करने वालों से समझौता कर लेना चाहिए। तुमने लिंडा से तो ये कहा है ना कि तुम गरूद जाने की सोच रही हो? हाँ दीदी,
लिंडा ये पहले से ही जानती है। उसने मुझसे खुद कहा कि वो यहीं रहना चाहती थी, लेकिन अब इसकी कोई वजह ही नहीं बची। और आज सुबह भी लिंडा, Tomb Raiders. अम्मा जान, आप यहाँ क्या ढूंढ रही हैं? बेटा, तुम्हें याद है जब हम दोनों पुलिस के पास गए थे? वहाँ बीना के पर्स में एक प्लास्टिक में बाल थे। हाँ, देखा तो था, लेकिन वो बाल तो यहाँ रखे थे। अम्मा जान, वीना के बाल आखिर घर में कैसे हो सकते हैं? इसीलिए तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मार्लियाना, अब मुझे लगता है वीना की रूह हमें कुछ सुराग देना चाहती है। मालकिन, देखिए आपसे कोई मिलने आया है। तुम लिंडा के पड़ोसी हो, सही कहा ना? लिंडा के बारे में तुम खुद ही बता दो ना। ओ हेलो, मेरा नाम डेडन है। मैं आप लोगों को परेशान करने नहीं आया, लेकिन लिंडा, उस पर वीना की रूह काबिज है। ये कब हुआ? आज ही। उसकी खाला ने बताया वीना आप सबसे बात किए बिना नहीं जाएगी। अरे खड़े क्या हो? जल्दी चलो, की चाबी लेकर आती हूँ। माफ कीजिएगा, लेकिन अभी हमें जाना पड़ेगा। हमारा जाना जरूरी है। हाँ चलो। लिंडा, लिंडा, दीदी क्या हो गया इसे? लिंडा होश में आओ। लिंडा, लिंडा बेटी होश में आ जाओ। लिंडा, विन, मैं तुम्हारी बहन हूँ विन। पापा, ये वीना ही है। वीना, देख बेटा, मैं तेरा अब्बा हूँ। हाँ, मैं यही हूँ बेटी। देख, मेरे साथ आपा और अम्मा जान भी आई हैं। वो देख, अम्मा जान यही है। अम्मा जान, मैं यही हूँ बेटा। तुझे नहला रही थी तब भी तूने बताया था बेटा, बहुत दर्द हो रहा है ना। ले पहले थोड़ा पानी पी ले बेटा।
जिद नहीं करते, पी ले बेटा। नहीं। अच्छा, मन नहीं है तो मत पी पानी, बाद में पी लेना। मेरा कत्ल हुआ था, कत्ल हुआ था मेरा। तो क्या तेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था? तो फिर सच क्या है ये बता। अपने अब्बा को, अपनी अम्मी जान को सब सच बताएगी ना बेटा? उसने पीछे से आकर मेरे सिर पर मारा। बड़े बड़े से डंडे से, और मार के मेरे हाथ भी तोड़ दिए। मेरी बात कोई हादसा नहीं है, उसने मेरी जान ले लिया। और चेहरे पर ये जख्म कैसे हुए बेटा? मेरा सिर पटक पटक कर मारा। कहाँ पटकता रहा बता मुझे? मोटरसाइकिल पे। उसके बाद मैं कुछ नहीं देख पाई, मैं बेहोश हो गई। लेकर आओ उसे। जब मुझे होश आया वो मेरी आंखों पर पट्टी बांध रहा था। मेरे बर्थडे तक मेरा रेप होता रहा। diam lo. Mampus lo. Tuh. Mampus lo. Hah? फिर उसके दोस्तों ने भी मेरा रेप किया। जैकी ने मेरी मदद करने की कोशिश की, पर उसे भी बहुत मारा। फिर उसे जबरदस्ती पकड़कर मेरा रेप दिखाते रहे।
समझती हूँ बच्ची, अब तुझसे तेरा सुकून कोई नहीं छीन सकता। नहीं, मारना है, उन सबको मारना है। जो जकार्ता फरार होने की फिराक में है, वही मेरी मौत का कसूरवार है। वो एक पुलिस वाले का लड़का है, उसका नाम एक ही है। एक पुलिस वाले का बेटा है। वो बहुत वक्त से मेरे पीछे पड़ा था, मैंने उसके मुंह पे थूका था। वीना, वीना, मेरी बात सुन बेटा, सब्र कर। देख तू लिंडा का भी तो ख्याल कर, उसे छोड़ दे बेटा, मान जा। लेकिन लिंडा ही तो मेरी प्यारी दोस्त जानती हूँ, पर देखना उस बेचारी का क्या हाल हुआ है। मेरी बातम पुरसी में भी वो नहीं आई थी, इसलिए मैं उससे मिलने आ गई। ओ मेरी बच्ची, तू कब से इस तरह से बातें करने लग गई? देख बेटा, लिंडा के हाथ कितने ठंडे हो गए हैं, देख इसके पैर भी कितने ठंडे हो गए हैं बेटा। मान जा बेटा, ये और इसे झेल नहीं पाएगी। लिंडा का हलक सूख रहा है बेटा, उसे प्यास लगी है, उसे थोड़ा पानी पी लेने दे बेटा। मेरी प्यारी बच्ची है ना तू, ले मान जा, पानी पी ले बेटा, ले। हाँ मेरी बच्ची लिंडा, लिंडा बेटा, लिंडा। देखिए, वीना खुद अपने घर वालों से बात करना चाहती है। उसकी रूह के सुकून के लिए हमें कोशिश करनी होगी। और इसके लिए हमारे पास 7 ही दिन का वक्त है। एक पुलिस वाले का बेटा? हेलो हेलो, डैनी बोल रहे हो? हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन है? मैं मार्लियाना हूँ, वीना की बहन। गुड आफ्टरनून मैडम, आइए बैठिए। आराम से अम्मा जान। सर, क्या हुआ? आपने मेरी पोती को यहाँ क्यों बुलाया है? घबराइए मत मैडम, मैं सब देखिए, माफ कीजिएगा, पर मेरी पोती मार्लियाना ने नादानी में लिंडा की वो सारी बातें रिकॉर्ड कर ली जो वायरल हो रही है। पर इससे कोई जुर्म हो गया है? बताइए। नहीं मैडम, नहीं। नहीं अम्मा जान, एक बार सुन तो लीजिए कि इन्हें क्या कहना है। हाँ, पहले आप थोड़ा पानी पी लीजिए। जी शुक्रिया। ये मेरे साथी हैं मिस्टर दनंग नूर हाकिम, ये पेशे से सरकारी वकील हैं। सलाम अलैकुम मैडम। सलाम। मैं पुलिस वाले की हैसियत से नहीं मिल रहा। दरअसल ऐसा है कि इन्होंने मुझे राजी किया है कि मैं आपकी पोती मार्लियाना और डैनी की बात सुनूं। अम्मा जान, कल रात घर आके मैंने ही डैनी को फोन किया था और मैंने ही उसे वो रिकॉर्डिंग भेजी ताकि वो इंटरनेट पर डाल दे। और इत्तेफाक से डैनी जो है वो इंद्र सर के भाई हैं। पहले भी मार्लियाना ने यह कहा था कि यहाँ पुलिस स्टेशन आके उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी बहन वीना की मौत किसी सड़क हादसे में हुई है। आपको भी याद होगा। हाँ। और फिर मुझे पुलिस वालों से मालूमात हुई कि आपने
वीना के जिस्म पर कई जगह ऐसे जख्म देखे जो आपको शायद अजीब भी लगे थे, है ना? जो एक्सीडेंट से नहीं होते हैं। हाँ सर, जिस्म पर खरोचे नहीं थी, ऊपर से लेकर नीचे तक जख्म ही जख्म थे, हड्डियां टूटी हुई थी और... अच्छा देखिए, मैंने वो सब सुना है और हमें भी पता है कि ये हादसे में लगी चोटें नहीं हो सकती हैं। असल में ये लापरवाही वाली दुर्घटना नहीं है, लेकिन ये साबित करने के लिए हमारे पास अभी पर्याप्त सबूत नहीं है। पुलिस सच सामने लाने में माहिर होती है, लेकिन सच ये भी है कि वो सच छुपाना भी जानते हैं। देखिए, इतने वक्त से मैं डैनी से इस मामले से दूर रहने को कहता रहा हूं और मैं नहीं चाहता था कि ये इसे पब्लिक करे, और वो इसकी सलामती के लिए था, क्योंकि जो भी इसमें शामिल थे वो अभी भी आजाद घूम रहे हैं। इस वारदात के 48 घंटों के अंदर ही हमें उन सब के नाम भी मिल गए हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा, सबूत इतने नहीं हैं कि हम केस बना सकें, इतने भी नहीं कि पुलिस किसी को अंदर कर सके। ऐसा है तो मुझे ये बताइए, लिंडा की रिकॉर्डिंग का क्या? सुपरनैचुरल कह देंगे, साइंटिफिक नहीं मानेंगे। उसे न तो कोई पुलिस वाले मानेंगे, न ही अदालत मानेगी। ऐसा है कि लिंडा ने उस रिकॉर्डिंग में जो भी कहा वही सब कुछ पुलिस की भी तफ्तीश में सामने आया है। यानी लिंडा की जुबान से वीना ने हमें जो कुछ कहा वो सब कुछ सच था ना? क्या उनमें पुलिस वाले का बेटा भी है? हाँ? देखिए, वो जो कोई भी थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसे लोग हैं जो इस केस को दबाने की ताकत रखते हैं। पर मैं आपसे वादा करता हूं, मैं बाकी किसी का भी नहीं कहता, पर मैं वैसा पुलिस वाला नहीं जो गलत का साथ दे। हमारे पास अभी भी बहुत सी जानकारी है, लेकिन अभी अगर हमारी तफ्तीश के बारे में खबर आम हो गई तो ऐसा भी मुमकिन है कि जो गुनहगार है वो यहां से फरार हो जाए। इसलिए मेरी बात समझिए, हमें अब जो करना है उसके लिए आपकी रजामंदी चाहिए। मेरी रजामंदी क्यों चाहिए आपको? हमें दोबारा से पोस्टमार्टम कराने के लिए वीना की कब्र खोदनी होगी। क्या? जितना हमें जानना था हम लोग जान चुके हैं, और क्या जानना है? हा? फिर से कब्र खोदने की क्या जरूरत है? मेरा मानना है उसकी रूह को अब आराम मिल गया है। क्या उसे सुकून से सोने भी नहीं देंगे? आपको कैसे पता कि उसकी रूह को आराम है? जवाब दीजिए। इस बात को समझिए कि लिंडा के जरिए हमने वीना की जुबान से सुना है। सुना ना? तुम भी बोलो ना। मैं इसमें अम्मा जान के साथ हूं। मैं इसीलिए नहीं कह रही कि मुझे वीना का बदला लेना है, इसीलिए क्योंकि ये सही है। अगर ये मोटर स्क्वाड वाले पकड़े नहीं गए तो ये ऐसे ही करते रहेंगे, पता नहीं और कितनी जाने जाएंगी। इन्हें सजा दिलाना जरूरी है। अब्बू, अब्बू आपने भी तो सुना ना उसने रोते हुए क्या कहा? वो आंसू वीना के थे, वो लिंडा नहीं रो रही थी। पता है, वो बार बार वीना बार बार एक ही नाम लेती रही, एक ही कहते हुए उसकी रूह तड़प गई। और अब मैं भी यही चाहती हूँ कि उस नामुराद को सजा मिले।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अम्मा जान कहाँ है? वो अंदर बैठी है, आप आइए ना। चलो बेटा। ये लो। इसकी क्या जरूरत थी? लिंडा, मैंने वो रिकॉर्डिंग फोन से डिलीट कर दी है और डैनी ने भी। मुझे माफ कर देना लिंडा। हाँ, कोई बात नहीं। मैं तो वीना से माफी भी नहीं मांग सकती। शायद इसीलिए मुझे ये सब सहना पड़ा है। इसके ब्रेसेस कहाँ है? ऑटोप्सी। जाओ जल्दी इसके ब्रेसेस ढूंढ कर लाओ। बेटा बस कर बेटा। हेलो, सलाम वालेकुम। क्या बात होगी मार्लियाना? इंद्र सर, मेरी बात सुनिए, मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। मेरे जिस्म से ब्रेसेस और क्या हेयर आप वीना के वीना के ब्रेसेस और एक्सटेंशन निकाल देंगे? ब्रेसेस और हेयर एक्सटेंशन हटाना है? बेटा बेटा सुन, मेरी बात तो सुन। तेरी ब्रेसेस और हेयर एक्सटेंशन हटवा दिए हैं जैसा तूने कहा था। अब सो जा तू। हाँ, सो जा बेटा, सो जा बेटा। तेरे दिल की ख्वाहिश पूरी हुई बेटा। हाँ, अब खुश है?
लिंडा लौट आई है। ये रहा जो आपने मांगा था। अच्छा, ये फाइल है, ठीक है। शुक्रिया डॉक्टर। हाँ जी, इसे लिखिए तो। हाँ, हेलो। हाँ हेलो, सबको उठा लो अभी। कुछ दिन पहले हुई 2 हत्याएं जिन्हें सड़क हादसे की शक्ल देने की कोशिश की गई थी, जिसमें एक लड़की दीना और एक लड़के जाकी की जान चली गई थी। पुलिस ने बड़ी ही होशियारी से छानबीन करके सभी दोषियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे हादसे की पूछताछ की जा रही है। पुलिस का मानना है कि ये लोग मोटर स्क्वाड के मेंबर्स हैं। जिन दोषियों को पकड़ा गया है उनके नाम जया, हादी सपुत्रा, रिवाल्डी वरदाना, सुप्रियांतो, एको रामदानी, एका संदी, सुधारमान और साका बताए जा रहे हैं। दीना के साथ हुई जबरदस्ती और हत्या मामले के 11 गुनाहगारों में से 8 को पुलिस ने पकड़ लिया है। सुपरिटेंडेंट इंद्र ने कहा है कि आगे से ऐसा कोई भी गुनाह न होने पाए, इसके लिए सारे मोटर स्क्वाड की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के सख्त कदम उठाए जाएंगे। पुलिस बाकी के अपराधियों की भी तलाश जारी रखे है। पता नहीं क्यों पर मुझे हमेशा से यकीन था, जो दूसरों को सताता है उसे भी सताने वाला उससे बड़ा कहीं बैठा है। इसीलिए हर पल में जो भी खुशी मिली है उसे जी लो, क्योंकि बात यह है, जो इस पल हमारे साथ है वो अगले ही पल खो भी सकता है। हम इससे बेखबर हैं। कल अगर हम दोनों बिछड़ भी जाएं तो मुझे सुकून रहेगा कि हम दोनों दोस्त थे। नन्हा अरसा ही सही हम दोनों साथ थे। मुझे माफ कर देना लिन, मैं अब भी अच्छे से नहीं सीख पाई, क्योंकि जो अपना होता है उसे भुलाना आसान कहाँ होता है। तुम जानती हो पुलिस वाले का बेटा कौन था? हाँ जानती हूँ, वो एक लड़के के साथ जकार्ता भाग गया। दो लड़के जकार्ता भाग गए हैं? तुम जानती हो वो कौन कौन है? तुम्हें किसने मारा पता है? वो एक ही था, मेरे साथ ही पढ़ता था। अरे पानी लेके आओ। मेरे पीछे पड़ा था, मुझे बहुत तंग करता था। इससे कहो कि लिंडा के जिस्म को छोड़ दे। सिर पर क्या हुआ? तुम्हारे सिर पर इतनी चोट कैसे आई? उसने मुझे पटका। कहाँ पटका? मोटरसाइकिल पे। फिर मैं बेहोश हो गई थी। जिसने मुझे मारा था, मेरा रेप किया था, उसका नाम है
मैंने कहा था ना आपसे आएगी ही था। सुना? पुलिस वाले का लड़का है, सब लड़कियों को छेड़ता है। तुम्हें पता है कि कहाँ रहता है? मैं नहीं जानती। फिर तुम कहाँ मिली उससे? कहाँ? तमनसुम्बा में। तमनसुम्बा? वो मेरे पीछे आता था, उसने मुझे सनाला टॉयलेट में भी पकड़ लिया था, फिर मैंने उसके मुंह पे थूक दिया था, तब से वो मेरे पीछे पड़ा था। लेकिन उन सबको पकड़वा दिया है हमने। और भी दोस्त थे उसके, सारे गुनहगार अब जेल में सजा काट रहे हैं बहन। भी रेप किया था। हाँ जानती हूँ, हम ढूंढ रहे हैं बाकियों को। अम्मी से बात करना अभी भी मुश्किल है, वो वैसे भी बहुत टूट गई है। अम्मी से इस तरह मत मिलना, वो बेचारी तुम्हारे बारे में सुनने के बाद खुद को संभाल नहीं पा रही है। वो अकेली है बहन। तू चिंता मत कर बेटा। अम्मी को यहाँ बुलाओ। अम्मी के साथ वहाँ कोई भी नहीं है। हाँ बेटा, सब्र कर, यही सब्र सब सोच के अम्मी की हालत खराब हो रही है। कर। इंतजार कर थोड़ा सा, एक एक को सजा दिलवाएंगे। सबको सजा मिलनी चाहिए, सबको सजा मिलनी चाहिए। मत रोना। बस बस बेटा, मेरा बस। कसूर क्या था? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने क्या किया था? ने मुझ पे मूता भी था। कौन? एगी ही ना? मुझे बहुत जोर जोर किसने से मारा था पहले? मेरे मुंह पे मारता रहा, मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरे टांग पे मोटरसाइकिल चलाई, दुखता है। हम हर एक को ढूंढ के सजा दिलाएंगे, ठीक है? हम शांत नहीं बैठेंगे, लेकिन अभी तुम जाओ। तुम अच्छी हो ना? मुझे लिंडा के लेकिन उसे तकलीफ हो रही है। कंप्लेंट हो गई है, ये एविडेंस भी हमें दिखा देंगे। पे ले जाइएगा, मेरे दोस्त है पे ले जाएंगे इसे भी ले जाना। दीना, दोस्त को ऐसे परेशान मत करो बहन। दोस्त के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम तो जानती हो ना। सबको सजा मिलेगी। तुम्हें कुछ कहना था इससे? पूछो, इससे पूछो पैर कैसे टूटे इसके। तुम्हारे पैर कैसे टूटे वीना? मेरे पैर पे मोटरसाइकिल चलाई। ठीक है, अब तुम चली जाओ बहन। हाँ हाँ, अंगुन बहू भी बहुत याद करती है बेटा तुम्हें। सुकून से सो जाओ। तुम्हारी सारी दोस्त आकर तुम्हें याद करते हैं, पूछते हैं तुम्हारे बारे में। शांत हो जाओ बहन, तुम जाओ। अल्लाह की मोटरसाइकिल चलाई थी। तुम जाओ।